हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो आइए आगे बढ़ते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रियम्बल पे, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आइए समझते हैं प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्टरी मीन्स स्टार्ट से ही, जब इंट्रोडक्शन पूरी जैसे हम किसी अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं तो वैसे ही प्रियम्बल जो है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन देता है। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो रखे गए हैं जिनकी जिनके जिनके ऊपर जो है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस्ड है। इट इज़ द की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जितने भी हमारे जो मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, तो उन्होंने प्रियम्बल को एक की के तौर पर जो है वो देखा है। उनके लिए जो था एक की के तौर पर इसने काम किया। ईच एंड एवरी वर्ड यूज्ड इन द प्रियम्बल रिवील्स अ काइंड ऑफ नेशन इंडिया आर टू बी। तो ये कहता है कि हर एक वर्ड जो है, ईच एंड एवरी वर्ड यूज्ड इन द प्रियम्बल में जो हर एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है वो ये बताता है कि इंडिया किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का होगा, ये सारा जो है उसमें बताया गया है। कहने का मतलब ये है कि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्टरी पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और प्रियम्बल को पढ़ के हमें ये लगता है कि इंडिया जो है, इंडिया किस तरह का होगा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा, ये सारा उसमें हमें दिखता है। सो आइए आगे बढ़ते हैं। N.A. पालकी वाला, जिसके जो आप सामने देख रहे हैं, उन्होंने ये जो एक इमिनेंट जूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था कि आइडेंटिटी कार्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। सो आइए इसका ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो देखते हैं। ओरिजिनली प्रियम्बल का टेक्स्ट क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जैसे ये स्टार्ट हो रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। तो ये जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि प्रियम्बल जो हो स्टार्ट ही कहाँ से होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका रियल जो उसका सोर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, रियल जो पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मिलती है वो कहाँ से मिलती है, द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के जो पीपल हैं, भारत के जितने भी भारतवासी हैं, तो उनसे जो है पावर इस कॉन्स्टिट्यूशन को मिलती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया कहने का मतलब कि हम भारतवासी जो हैं वो क्या करते हैं, अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, अपने लिए एक भारत जो है, एक भारत जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। कैसा करते हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो सॉवरेन होगा, किसी के अधीन नहीं होने चाहिए, हम सुप्रीम है, सॉवरेन है, किसी के हम किसी का डोमिनियन बन के हम काम नहीं करेंगे। और सोशलिस्ट होगा जहाँ पे हैव्स एंड हैव्स नॉट के बीच में जो है वो जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। सेकुलर रहेगा, किसी एक पर्टिकुलर जो रिलीजन होगा उसको एक इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, बल्कि सब रिलीजन्स जो हैं उनको एक नज़र से देखा जाएगा। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, तो डेमोक्रेटिक होगा जहाँ पे जो है कोई भी सरकारें जो बनेगी वहाँ पे क्या होगा, बाई वे ऑफ वोटिंग के जरिए होगा, सबकी सुनवाई होगी। और रिपब्लिक जो हमारा रिपब्लिक मीन्स जो हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो चुना हुआ होगा, ना कि हेरिडिटरी होगा, जैसे बाकी बड़े सारे देश जैसे में इंग्लैंड में होता था। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और उसके बाद आगे स्टूडेंट्स, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स कहने का मतलब है कि प्रियम्बल जो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, कहता है कि हम भारतवासी जो है ये सॉलमली रिजॉल्व करते हैं, पूरी संजीदगी से जो है रिजॉल्व करते हैं कि हम भारत को जो है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे। और तमाम सिटीजन्स को हम क्या करेंगे, उनको क्या देंगे, जस्टिस। जस्टिस किस किस फील्ड में होगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थाट, तो जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस की बात करता है प्रियम्बल में, ये आप देख रहे हैं सामने,
यहीं से अब जब हम प्रियम्बल पूरा पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असल में क्या है, कि प्रियम्बल को पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से पता चल जाता है, तो जस्टिस जो है सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो होना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस मींस सोशली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस इकोनॉमिक फील्ड में जो है वो कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए जैसे पहले होता था। तो ये सारे जिसमें सोशल जस्टिस में हम पढ़ते हैं जैसे अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को ख़त्म करना, वो सारा आर्टिकल 17 में जो प्रोविज़न रखा गया है। तो ये सारा कुल मिला के आप जब प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी जो पिक्चर जो है माइंड में आती है। इकोनॉमिक जस्टिस जो होता है जहाँ पे हर एक आदमी को जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है के जो प्रोविज़न जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं, इकोनॉमिकली हर एक आदमी को जो है बराबर का जो क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी जो मिलनी चाहिए। पॉलिटिकली हर एक बंदा जो है पॉलिटिकली हर एक आदमी को इलेक्शन कंटेस्ट करने की जहाँ राइट टू वोट जो है वो दिया जाना चाहिए। तो ये जस्टिस इसकी बात करता है इसमें। इसके बाद अगला लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। तो ये आज़ादी जो है वो इसमें हमारे प्रियम्बल में जो लिखा गया है कि हम क्या करेंगे, लिबर्टी ऑफ थॉट, जो बंदे की थॉट क्या है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, बिलीफ किस में है बंदे का, फेथ किस में है, या वर्शिप किसकी पूजा किसकी करता है, ये सारे जो है ये भी सारे ये प्रोविजंस जो हैं ये इसमें रखे गए हैं प्रियम्बल में। और प्रियम्बल ये कहता है कि हम इंश्योर करें कि भारतवासियों को ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड हों, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। और उसके बाद इक्वलिटी हो किसकी, अपॉर्चुनिटी के बराबर के मौके जो दिए जाने चाहिए किसी भी फील्ड में। अगर कोई जो हो वो जैसे कोई एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में बात करें तो सबको जो है बराबरी का जो है मौके दिए जाना चाहिए। और फिर एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और उन लोगों के बीच में क्या प्रमोट करना है, फ्रेटर्निटी होता है, भाईचारा, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो कहता ये है कि हमने क्या करना है, प्रियम्बल ये कहता है कि हम क्या करेंगे, हम सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, भारतवासियों को जस्टिस देंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वलिटी देंगे, और साथ में क्या करेंगे उनमें प्रमोट करेंगे, फ्रेटर्निटी प्रमोट करेंगे, भाईचारा प्रमोट करेंगे। जिसमें भाईचारा कैसे करेंगे, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल की डिग्निटी को अश्योर करते हुए, और भारत की जो है नेशन जो अपना भारत इंडिया जो है उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखते हुए हम क्या करेंगे, भाईचारा प्रमोट करेंगे। इन अवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू hereby इनैक्ट एंड टू गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे जो है फ्रेंड्स वो बात ये है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया, और लास्ट में जो अब हम इसके प्रियम्बल के लास्ट में जो देखते हैं तो उसमें क्या है, गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहने का मतलब कि हम लोग जो हैं हम ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे हैं और हमारे लिए ही है। जैसे आपने देखा होगा वी कॉन्स्टिट्यूशन इब्राहिम लिंकन की जो डेफिनेशन थी, कॉन्स्टिट्यूशन जो था बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो वैसे ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पे डेमोक्रेसी की बात की थी इब्राहिम लिंकन, डेमोक्रेसी जो है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतवासी जो ही इसको बना रहे हैं, और गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अपने लिए ही बना रहे हैं। तो ये था असल में प्रियम्बल। तो प्रियम्बल जो है असल में प्रियम्बल को पढ़ने से हमें लगता है कि हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर जो है ये सारे प्रोविजंस उसमें रखे गए हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें जो है प्रियम्बल जो था इसको अमेंड किया गया था 1976 में 1976 में वाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स याद रखने के लिए कि इस प्रियम्बल को अमेंड किया गया था 1976 में किस अमेंडमेंट के तहत, 42nd अमेंडमेंट जो थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो थी, जो 1976 में हुआ था,
तो उसके तहत इसको अमेंड किया गया था। तो जिसमें अमेंड करके क्या किया गया था, इसमें 3 न्यू वर्ड्स जो थे वो ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये बड़ी बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो बड़ी बार ये क्वेश्चन देखा गया है कि 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, तो उसमें कौन कौन से 3 न्यू वर्ड्स जो थे ऐड किए गए थे, तो वो ये सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सो आइए आगे देखते हैं। वेदर प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अब हमने प्रियम्बल को तो पढ़ लिया, क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? जो इंडिया का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसका ये पार्ट है, मतलब उसका हिस्सा है जी? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट 25 year after the enforcement of the Indian Constitution, there was no clarity on a very basic question whether preamble was forms part of the Indian Constitution. It was only in the year 1976 when the Supreme Court of India came out strongly on this point and held that preamble is a part of the Indian Constitution. तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन बना था कि क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो पहले 25 साल जो थे आज़ादी के बाद, फर्स्ट 25 ईयर जो थे, तब तक ये कन्फ्यूज़न थी, कोई क्लैरिटी नहीं थी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। लेकिन 1976 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दी और उसमें ये हेल्ड किया गया, उसमें ये जजमेंट ये दी गई कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो आइए आगे देखते हैं। पीपल ऑफ इंडिया आर द रियल सोर्स ऑफ द अथॉरिटी। तो ये कुछ प्रियम्बल को लेकर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ जो हैं वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। प्रियम्बल ऑफ इंडिया आर द रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी। जैसे मैंने बताया कि प्रियम्बल जो है वो रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल जो होता है, द प्रियम्बल स्टार्ट्स विद द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बताया, और एंड्स होता है गिव्स टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो असल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? उसमें रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? लोग हैं इंडिया के, भारत के पूरे जो है भारतवासी जितने सारे हैं वो उसमें सोर्स ऑफ अथॉरिटी हैं। क्योंकि जैसे आपने पढ़ा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ होता है? गिव्स टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ही जो है, हम भारतवासी अपने लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। तो इसलिए रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन हुए? पीपल ऑफ इंडिया। तो दिस मेक्स इट वेरी क्लियर दैट इट इज़ द पीपल ऑफ इंडिया हु आर द रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। के.एम. मुंशी, a member of drafting committee of the Constituent Assembly. के.एम. मुंशी जो हैं वो एक मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, उसके एक मेंबर थे। तो उन्होंने जो था प्रियम्बल को क्या कहा था? द हॉरोस्कोप ऑफ अवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने वाली बात है कि के.एम. मुंशी जो थे उन्होंने क्या कहा था कि प्रियम्बल क्या है? हॉरोस्कोप ऑफ अवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यो हमारी सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमने जो एक क्रिएट की है, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो उसके लिए क्या है? हॉरोस्कोप है जी उसका। तो फिर वही पार्ट कि इंडिया का जो था प्रियम्बल जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो इसमें वीरूवारी यूनियन केस 1960 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन केशवानंदा भारती केस जो 1973 में हुआ था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और प्रियम्बल लेकिन यो है पार्ट ऑफ द इस 1973 में जो केशवानंदा भारती केस जो हुआ उसमें पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो इसको बताया गया, लेकिन ये क्या है? प्रियम्बल एक नॉन जस्टिसेबल है। इसकी जो प्रोविजंस हैं, अगर इसकी कोई वायलेशन होती है तो ये कोर्ट में जो है वहाँ पे हम नहीं जा सकते, इनको जस्टिसेबल नहीं माना जाता, नॉन जस्टिसेबल है। सो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। तो उसके बाद क्या है, क्या प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल के अमेंडमेंट की बात आती है, तो इसमें क्या है कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर। तो अब क्या है कि क्वेश्चन आया कि क्या अगर प्रियम्बल अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है,
केशवानंदा भारती केस 1973 में जो आया, उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यस प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर ये क्वेश्चन आया कि अगर वो पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या इसको अमेंड किया जा सकता है? तो इसका आंसर ये है कि प्रियम्बल जो है उसको अमेंड किया जा सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स। उसके बेसिक फीचर्स जो हैं, जैसे हम बात करें, अगर हम कहेंगे नहीं जी सेकुलर वर्ल्ड जो है उसमें सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो इनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो कहता है बेसिक फीचर्स जो हैं प्रियम्बल के, उनको बिना चेंज किए जो है इसमें अमेंडमेंट हो सकती है। जैसे प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर चेंज किए बिना जो है अमेंडमेंट उसमें हो सकती है अंडर आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट जैसे होती है। इट मीन्स दैट बेसिक एलिमेंट्स आर द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज कंटेन इन द प्रियम्बल के नॉट बी अल्टर्ड बाय एनी अमेंडमेंट एक्ट। जैसे कि मैं बताऊं फ्रेंड्स, आपको बताऊं कि आर्टिकल 368 जो है, आर्टिकल 368 जो है, इसके तहत क्या होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंड किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना हो, उसमें कोई अमेंडमेंट लानी हो, तो कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है? आर्टिकल 368। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक एलिमेंट्स जो हैं प्रियम्बल के जो प्रियम्बल के अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स हैं या फंडामेंटल फीचर्स जो हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो आर्टिकल 368 को ही हम क्यों ना इन्वोक करके उसको वो करने की बात करें, चेंज करने की बात करें, अमेंड करने की बात करें, लेकिन हम बेसिक फीचर्स जो है उसको नहीं चेंज कर सकते। द प्रियम्बल हैज़ बीन ओनली, तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रियम्बल, मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, द प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार इन 1976 बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो प्रियम्बल को अभी तक जो है सिर्फ एक ही बार जो है अमेंड किया गया है, उसको एक ही बार अभी तक जो है वो चेंज किया गया है। कब चेंज किया गया था? 1976 में। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो था, इसको अमेंड किया गया था, जिसमें क्या किया गया था? 3 न्यू वर्ड्स जो ऐड किए गए थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो प्रियम्बल में तीन जो थे, तीन नए वर्ड जो थे वो ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये कब किए गए थे? 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो ये था आज फ्रेंड्स प्रियम्बल पे। तो अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसको पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि जब हमने जब किया था तो बड़े बोरिंग से टॉपिक लग रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये हमारा सब्जेक्ट जो है, क्योंकि पॉलिटिकल सब्जेक्ट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो मैं आपको कहूँगा कि धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक्स जो है वो लेके आने वाला हूँ। सो बने रहिए इस चैनल पे, और तब तक जो है अपने बेसिक्स जो हैं वो इसमें क्लियर करते जाइए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और नए नए इंटरेस्टिंग जो हैं वो फैक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोशिश करूंगा कि पूरा जो है 1 बाय 1 जो है आपको जो है आर्टिकल जो हैं और सारे जितने प्रोविजंस जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो आपको टिप्स पे मैं जो है याद करवाऊँ। ये मेरा प्रयास है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो घर बैठे हुए हैं, वक्त निकाल के इस वीडियो को जरूर देखें, और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस जो हमारे इस सीरीज़ का जो है वो फ़ायदा ले सकें। फ़िलहाल आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय, टेक केयर।